अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप ओमान में रहते हैं और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, कितनी कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है आपको फैमिली को ओमान में बुलाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और कोई पार्ट मिस नहीं करना है वीडियो का। इंशाल्लाह ताला शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो फैमिली में मैं आपको बता दूं कि वाइफ, आपके चिल्ड्रन अंडर 21 ईयर्स ओल्ड और आपके पेरेंट्स, ये सब आते हैं आपकी फैमिली में। सिस्टर और ब्रदर्स जो है वो फैमिली वीजा पर नहीं आ सकते हैं, फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पर, जो कि 2 साल का होता है। और अगर आपका कंपनी की तरफ से इंडिविजुअल वीजा, फैमिली वीजा नहीं है, तो सिर्फ आपको अटेस्टेशन वगैरह की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई टैक्सेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं होती है ओमान में आपको फैमिली अपने साथ रखने की। जैसे कि सऊदीया में आपको फैमिली अपने साथ रखनी है, इवन दो वाइफ और बच्चे भी अगर रखने हैं तो उसका भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको हर 3 महीने के बाद एग्जिट करवाना पड़ेगा सऊदीया से, क्योंकि विजिट वीजा पर होते हैं वो। तो मैं आपको बता दूं, ओमान में रहने के लिए आपका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को अपने साथ रख सकते हैं अपने फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पे, जो कि 2 साल का होता है। उसके बाद मैं चलता हूं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपकी वाइफ आ रही हैं आपके पास और आपके बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट अटैच्ड होगा। मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के सबसे पहले आपने फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे जाके उसको अटेस्ट करवाना है, जिसकी फीस होती है 2 से 2,500 रुपए और लेते हैं वो अटेस्ट करने के। तो मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के बाद आपको गामका का एक मेडिकल करवाना है। जैसे आप आए थे पाकिस्तान से, आपने गामका का मेडिकल करवाया था, इसी तरह आपकी वाइफ को भी गामका का मेडिकल करवाना होगा। उस मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो मेडिकल, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आपका, और इसके बाद जो है पासपोर्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कॉपी। वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की 6 मंथ से पहले आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें, और साथ में 4 फोटोग्राफ आप रख लें ब्लू बैकग्राउंड की। ये सारी चीजें आपको वहां से, पाकिस्तान से DHL, लेपर्ड, कोई भी आपका कुरियर सर्विस से आपको ओमान भेजनी पड़ेंगी आपके हस्बैंड के पास। तो ये सारी चीजें हो गई। वाइफ के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो तब क्या करना है, उससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फैमिली ज्वाइनिंग वीजा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अलग होगी। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आपको मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्वियसली नहीं चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा अपना FRC या तो बर्थ सर्टिफिकेट। ये आपने नादरा से निकलवा कर उसको अटेस्ट करवाना है। वही सेम प्रोसीजर है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से आपने अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपके पेरेंट्स, फादर या मदर जो भी आ रहे हैं, अगर फैमिली ज्वाइनिंग वीजा पर आ रहे हैं, तो उनको भी गामका का टेस्ट करवाना होगा। वो गामका का टेस्ट जब उसकी रिपोर्ट आएगी, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट या FRC डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अटेस्टेड फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों चीजें, और फोटोग्राफ 4 ब्लू बैकग्राउंड के साथ ये, और पासपोर्ट फ्रंट एंड लास्ट पेज की 6 मंथ वैलिडिटी। सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट की जगह आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपके फादर या मदर का नाम आ रहा होता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं। वाइफ के केस में ये डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं आपको। पेरेंट्स के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे सेम कुरियर सर्विस के थ्रू ओमान जब डॉक्यूमेंट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, ओमान में अगर डॉक्यूमेंट आ जाएंगे तो यहाँ का जो कंपनी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर, PRO जिसको बोलते हैं, वो अगर आपकी अटेस्टेशन नहीं करा तो आपको अटेस्टेशन खुद करवानी पड़ेगी। अटेस्टेशन यहाँ पे कहाँ से करवानी पड़ेगी, सबसे पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगे, वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवाएंगे। अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट, FRC फॉर पेरेंट्स, कोई भी चीज़ है, आपको जाना पड़ेगा पाकिस्तान एम्बेसी। वहां पे आपको ये सबमिट करवा के इसकी अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। 5 ओमानी रियाल फीस होती है इसकी, वो आपको अटेस्ट करके दे देंगे। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, जहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी जो फीस होती है वो होती है 10 ओमानी रियाल पर डॉक्यूमेंट। तो ये आपको करवाना पड़ेगा दोनों, यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी से और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ओमान से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। वो सारे डॉक्यूमेंट फिर आप आके ला कर दे देंगे अपने PRO को वीजा प्रोसेसिंग के लिए। सिंपल सा ये मेथड है, इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं होती हैं, जिस वजह से वो काफी सारे घूम जाते हैं, और यहाँ पर भी काफी सारे लोग मिसगाइड कर देते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो इधर उधर ख्वार होते फिरते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए होते हैं। वंस आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपने PRO को दे दिए, वो आपका वीजा अप्लाई करेगा। अच्छा, वीजा अप्लाई करने के बाद जो वीजा की कॉस्ट होती है वो होती है 30 ओमानी रियाल। अच्छा, ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने में टाइम कितना लगता है वीजा आने में, 2 डेज से 15 वर्किंग डेज होता है इन सम केसेस, बट नॉर्मल केसेस में जो है सेम डे पे आपका वीजा आ जाता है ऑनलाइन। अच्छा, वीजा की ड्यूरेशन क्या होती है, मैंने आपको जैसे बताया 2 साल का वीजा होता है और मल्टीपल एंट्री होती है। आप कभी भी आ सकते हैं ओमान और कभी भी अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 टाइम एंट्री या 2 टाइम एंट्री नहीं है, मल्टीपल एंट्री होती है, सेम आपकी तरह वीजा होता है।
तो ये हो गया यहाँ तक का सारा प्रोसीजर, आपको क्या क्या करना पड़ता है। अब जो है आपका वीजा आ गया ऑनलाइन फैमिली ज्वाइनिंग का। अब आपने क्या करना है, वो वीजा स्कैन करना है। वीजा स्कैन की कॉपी जो आपने अपने वाइफ या जो अगर आपके पेरेंट्स के तो उनको भेजनी है। तो उस वीजा के ऊपर जो है वो टिकट बुक कराएंगे और उसके बाद जो है ट्रैवल कर लेंगे ओमान में। और इससे पहले एक और अहम बात है, अगर आप टिकट बुक कराएंगे, फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस हो रहा है ओमान आने का इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो आपने एंट्री स्टैम्प जरूर करवानी है ओके टू बोर्ड एयरलाइन। जिस एयरलाइन की टिकट आप लेंगे वहां से आपने ओके टू बोर्ड करवा लेना है। ओके टू बोर्ड क्या होता है, एयरलाइन वाले का कि हमने ऑथेंटिकेट कर लिया है, इसका वीजा वैलिड है, ड्यूरेशन है, सब कुछ उन्होंने वेरीफाई कर लिया, तो ओके टू बोर्ड का स्टैम्प लगा के दे देते हैं। उसके बाद जो है एयरपोर्ट पे आपको तंग नहीं करते, आपसे कोई सवाल नहीं करते हैं। इसलिए आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा, ओके टू बोर्ड आप करवा लें। जिस एयरलाइन का आप टिकट बुक करा रहे हैं उस एयरलाइन के ऑफिस से आपको जाकर 500 या 1000 रुपए देने पड़ेंगे, वो आपको स्टैम्प करके दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका सारा प्रोसेस हो गया। अब आप ओमान आ गए, ओमान आके आपने क्या करना है, जैसे ही आप ओमान आ जाएंगे आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है। जब एंट्री हो जाएगी आपकी ओमान में तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने अपने फैमिली मेंबर का रेजिडेंट कार्ड बनाना होता है। आप खुद जाएंगे अपने उस बंदे के साथ, या आपका पीआरओ भी लेके जा सकते हैं आप दोनों को। तो आपने यहाँ पे जाना है, रेजिडेंट कार्ड ऑफिस जाना है, वहां पे आपको सेम डे में रेजिडेंट कार्ड बना के दे देंगे आपके फैमिली मेंबर का, जिसकी फीस होती है 11 ओमानी रियाल। तो ये थी सारी डिटेल, ये था सारा प्रोसीजर आपके फैमिली ज्वाइनिंग वीजा के लिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, क्या कॉस्ट होती है, सब मैंने आपको बता दिया डिटेल में। उसके बाद आप ओमान आ जाएंगे, ओमान आके आपका रेजिडेंट कार्ड बन जाएगा, जिसकी मैंने वो कॉस्ट भी बता दी आपको, उसका सेम डे में आपको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है। तो होप सो आपको इस वीडियो में सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा, आपको काफ़ी सारी आसानी हुई होगी मेरी इस वीडियो से। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, जो भी ओमान आ रहा है या आगे ओमान आने का इरादा रखता है, या उनके कोई भी फैमिली मेंबर में से ओमान आ रहा है, तो उसके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसके लिए भी आसानी हो जाए, वो भी ईजिली अपनी फैमिली को ओमान बुला सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।